एज एन ऑप्शन बायर मेरे को 20% की प्रोबेबिलिटी मिल रही है, एज एन ऑप्शन सेलर मेरे को 60% की मिल रही है। ऑप्शन सेलिंग इज ईजी। जो पैसा नहीं बना पा रहे हैं, अगर आप ये ट्राई आउट करो विद छोटा छोटा स्टेप्स ले करके, तो पैसा दिखने लगेगा कि यार चलो मैं बना रहा हूँ कुछ ना कुछ। बहुत लोग ऐसी बात करते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में तो अनलिमिटेड रिस्क है। आप हेज करो ना, क्योंकि बायर ये नहीं सोचता कि मैंने दिन में 5,000 बना लिए, वो सोचता है कि मैंने तो 20% बना लिए दिन के, मैंने 25,000 डाले थे, मैंने 5,000 बना लिए। एंड दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे टू लुक एट थिंग्स, क्योंकि क्या आप 20% को स्केल अप कर सकते हो? एग्जैक्टली। एंड अनलिमिटेड रिस्क है, यानी कि यू आर जस्ट वन डे अवे फ्रॉम ब्लोइंग योर कैपिटल। मेरा ये मानना है कि आप बहुत जल्दी अगर अमीर बनना चाहते हो तो बहुत जल्दी गरीब भी हो जाओगे। तो आप ऐसी स्ट्रैटेजी डिजाइन करिए जिसमें आपका डाउन साइड में एटलीस्ट रिस्क ना हो। 50,000, 1 लाख, 2 लाख से यू कैन नॉट बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। आज के आज जो लोग कहते हैं कि सर मेरे को ट्रेडिंग करनी है, मैं 50 लाख दूंगा, आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो 1 लाख वाली स्ट्रैटेजी नहीं है बाबा। आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आपको पैसा डालना पड़ेगा। पैसा चाहिए पैसा बनाने के लिए मार्केट में। तो 5 सिनारियों में सिर्फ एक ऐसा सिनारियो है जहां पे आप प्रॉफिट बनाते हो। आपके इस पूरे जर्नी में आप बहुत सालों से सेलिंग कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द की डिफरेंसेस जो एक सेलर के माइंडसेट को बायर माइंडसेट से अलग बनाती है? ठीक है, देखो जब भी आप ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर की बात करते हो ना, तो ऑप्शन बायर का है कि लोग करते क्यों, पहली बात ऑप्शन बाइंग, राइट? द मेन रीजन ऑप्शन बाइंग करने का है कि वो कम कैपिटल से हो जाता है। ठीक है, अगर किसी के पास भी 1 करोड़ रुपए है, उससे पूछोगे आप ट्रेडिंग में क्या करना चाहते हो, वो ऑप्शन बाइंग की कभी बात नहीं करेगा। वो बोलेगा मेरे को 2% चाहिए, 2 लाख बनेगा, मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा। तो जो पहला रीजन है ना ऑप्शन बाइंग की तरफ इतना ज्यादा रुझान होने का, वो है कम कैपिटल से हो जाना, एक्सेसिबिलिटी। एंड सेकेंड पॉइंट ये आता है कि मेरी नजर में ऑप्शन बाइंग से जो पैसा बना रहा है ना, उसके लिए बहुत हाई स्किल चाहिए आपको, क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। मैं अभी दिखाऊंगा। और ऑप्शन सेलिंग मेरी नजर में ऐसा है कि थोड़ा इजी मनी है। आपके अगर थोड़ा प्रैक्टिस करते हो, थोड़ा बैक टेस्ट वगैरह करते हो ना, तो बहुत इजीली बहुत जल्दी आप इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हो। हालांकि बड़ा पैसा नहीं बनेगा, बट प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। ऑप्शन बाइंग में बहुत डिफिकल्टी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ स्क्रीन पे। जैसे मान लो ये पॉइंट, मार्केट के 4 डायरेक्शन होते हैं कि मार्केट यहाँ से या तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, राइट, या तो मार्केट ऐसे धीरे 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 करके ऊपर जाएगा, राइट, थोड़ा स्लो मोमेंटम रहेगा। तीसरा है कि एकदम ही साइडवेज रहेगा, एक रेंज पकड़ के ट्रेड चलेगा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। और चौथा ऐसा हो जाता है कि चौथे में भी एकदम तेज आ गया नीचे मार्केट, शार्प फॉल आ गया, और एक पांचवा सिनारियो ऐसा हो जाता है धीरे धीरे नीचे करके आएगा, राइट। ये 5 सिनारियो होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं मार्केट में, राइट। अब हम बात करते हैं कि बायर कितने सिनारियोज में प्रॉफिटेबल हो सकता है और सेलर कितने सिनारियोज में प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेट्स से मैं पहले बायर की बात करता हूँ, मैं बी लिख दे रहा हूँ, ये इसमें ज्यादा माउस नहीं हो पाएगा। और मान लो बायर आप हो, आपने कॉल ऑप्शन बाय करा है, ठीक है, तो कॉल ऑप्शन बाय करा है, तो जो मोमेंटम के साथ आया उसमें आपने प्रॉफिट बनाया, करेक्ट। लेकिन जो स्लो मोमेंटम में आया उसमें आपको होगा लॉस, बराबर, राइट। अगर साइडवेज में है उसमें भी होगा लॉस, अगर धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है उसमें भी होगा लॉस, और बहुत तेजी से आया तो वो तो होगा ही लॉस। तो ये 5 सिनारियो में सिर्फ एक ऐसा सिनारियो है जहां पे आप प्रॉफिट बनाते हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है योग 20%, राइट। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि 5 सिनारियो का अलग, मतलब ये मैंने खुद से फ्रेम करा है, यही मार्केट का स्ट्रक्चर है। या तो बहुत तेज 3-4 कैंडल मोमेंटम आई चला गया, या तो धीरे 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 करके आएगा, या तो साइडवेज रहेगा नीचे जाएगा। वहीं पे अगर हम सेलर्स के पर्सपेक्टिव से इसी सिनारियो को पकड़े, तो अगर आप सेलर हो, आपको अगर लेट्स से आपका व्यू बुलिश था क्योंकि इसने कॉल बाय किया था, तो आप सेलर हो, तो आपको इसमें से पैसा बनाने के लिए आपको पुट क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। अगर आपने पुट सेल करा, तो जो पहला सिनारियो है जहां पे मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया, उसमें सेलर को होगा प्रॉफिट, राइट, बराबर। धीरे 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 करके भी जो गया, आपने पुट सेल करा है, तो उसमें भी आपको प्रॉफिट होगा। अगर साइडवेज रहा है, ठीक है, अगर आप स्लाइटली एटीएम से एक स्ट्राइक नीचे भी आ रहे हो, साइडवेज रहा, तो भी उसमें थीटा तो आप पॉकेट थीटा पूरा खा जाओगे। एट द मनी का भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो होती नहीं, वो भी 0 होता है। एट द मनी भी शॉर्ट करा, लेट्स से अगर 100 रुपए का मैंने प्रीमियम शॉर्ट करा, 24,000 पे मार्केट है, 23,900 ब्रेक इवन है मेरा, क्योंकि मैंने प्रीमियम रिसीव करा है, बराबर। तो अगर वो साइडवेज रहा तो भी आपको प्रॉफिट है। धीरे धीरे करके अगर नीचे आया और 100 पॉइंट तक आया,
तो आपको शायद ब्रेक इवन पे निकल सकते हो। लेट्स से मान लो वीकली एक्सपायरी में आपने ट्रेड करा 4 दिन पहले कि यहाँ से मार्केट बुलिश है, 2-3 दिन ऊपर था, अगले एक्सपायरी के दिन आके 100 पॉइंट नीचे आ रहा है, तो भी आप ब्रेक इवन पे हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा धीरे करके आ रहा है तो थीटा आपको फेवर करेगा, तो मैं ब्रेक इवन कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, और बहुत तेजी से आएगा तो फिर आपको लॉस होगा। अगर मैं इन 2 सिनेरियो को हटा भी दूं तो भी मैं इन 3 सिनेरियो को पकड़ूं, साइडवेज मोमेंटम और साइडवेज टू बुलिश में, तो भी मेरी प्रोबेबिलिटी आती है वो 60% आती है। सेम व्यू है, एज एन ऑप्शन बायर मेरे को 20% की प्रोबेबिलिटी मिल रही है, एज एन ऑप्शन सेलर मेरे को 60% की मिल रही है। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज क्यों नहीं करते, लोगों को लगता है बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, हालांकि चाहिए। और यहाँ पे क्या है, इजी मनी, अरे लोगों को लगता है बहुत जल्दी पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि आप बहुत जल्दी अगर अमीर बनना चाहते हो तो बहुत जल्दी गरीब भी हो जाओगे। ठीक है, पैसा कोई भी आज के टाइम पे अगर पैसे वाला है तो उसने अपनी वेल्थ धीरे धीरे बिल्ड करी है। आप बहुत तेजी से पैसा बनाने जाओगे तो उतना रिस्क भी आता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड गो हैंड इन हैंड, राइट। तो मेरा यही है कि अगर आपको पैसे बनाने हैं, प्रॉफिटेबल होना है, आप ऑप्शन सेलिंग करिए, हेज के साथ करोगे तो मार्जिन भी कम आएगा। अब बहुत लोग ऐसी बात करते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में तो अनलिमिटेड रिस्क है, आप हेज करो ना, आप हेज करो, उसमें स्टॉप लॉस लगाओ। अगर आपको ओवरनाइट करने में डर लगता है तो आप इंट्राडे ही करो, लेकिन जो इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग में कूदे पड़े हो वो ऑप्शन सेलिंग में करो, राइट। हेज करोगे तो आपका मार्जिन वैसे ही मार्जिन भी कम हो जाएगा, आप 50,000 से कर पाओगे। प्लस आपने अगर लेट्स से कोई भी प्रीमियम 20 रुपए का बेचा, उसमें 20 रुपए का ऐसा लगा दो कि 20 का 40 होएगा, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन 20 का 0 तो होना तय है, तो प्रोबेबिलिटी तो आपके फेवर में काम कर रही है। ऑप्शन सेलिंग इज इजी, जो पैसा नहीं बना पा रहे हैं, अगर आप ये ट्राई आउट करो विद छोटा छोटा स्टेप्स ले करके, तो पैसा दिखने लगेगा कि यार चलो मैं बना रहा हूँ कुछ ना कुछ, तो साइकोलॉजिकली थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आता है। बाइंग में क्या है कि आज बना भी लिया तो कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, क्योंकि आपको पता है ये तुक्का था, मोमेंटम आ गया तो मैं पैसा बना गया, आपका उसमें कोई रोल नहीं है, आपने मोमेंटम नहीं लाया ना। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या है, मोमेंटम आए ना आए, साइडवेज रहे, बस मेरी ये रेंज नहीं ब्रीच होनी चाहिए, तो आप पैसा बना लोगे। तो ऑप्शन सेलिंग अगर कंपेयर करेंगे ना बाइंग से तो बहुत इजी है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को कम पैसे से ज्यादा पैसा बनाना है, तो वो नहीं बनता है। मार्केट में कम पैसे से ज्यादा पैसा आप कभी भी 1 लाख से 10 लाख नहीं बना सकते हो। जो बनाया है ना, तो चलो मैं मान भी लेता हूँ कि चलो 1-2 लोग होंगे, तो 1000 लोगों में एक बंदा होगा ऐसा, 999 लोग तो लॉस ही कर रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग के अगर नंबर्स उठा के देखोगे तो 100 में से मैं कहता हूं 30 से 40 लोग पैसा बना रहे हैं, चाहे वो कम बनाए लेकिन बना रहे हैं। तो ये डिफरेंस अगर कोई समझ ले तो वो अपना एक पाथ चेंज करके स्टार्ट कर सकता है ऑप्शन सेलिंग, और करोगे तो पैसे बनते हुए थोड़े थोड़े सही कंसिस्टेंट बनेंगे आपके। मेक सेंस। और इनफैक्ट ये जो मिडिल लाइन है, साइडवेज वाला जो सिनेरियो है, एक्चुअली अगर प्रोबेबिलिटी की बात करनी है तो साइडवेज में तो मार्केट मेजॉरिटी टाइम रहेगा ही है। कोई भी आप इंडेक्स उठा के देखोगे और बैक टेस्ट भी करोगे, ये रिजल्ट्स तय है, मतलब बिना देखे हम बोल सकते हैं, बिना देखे आप कर सकते कि साइडवेज रेंज में मार्केट मेजॉरिटी टाइम स्पेंड 60 to 70% ऑफ द टाइम, अगर पूरा हिस्टोरिकल डेटा देखोगे तो 60 to 70% एक रेंज में ही मार्केट ट्रेड करता है, और वो और भी बायर के अगेंस्ट जा रहा है, प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट जा रही है। तो लोगों को प्रॉब्लम ये है ना, मैंने बोला कम पैसे से ज्यादा पैसा बनाना है, तो बिजनेस करने आओ तो ऑप्शन सेलिंग करो, इन्वेस्टमेंट कर लो। अगर कुछ नहीं आता है, अगर बहुत लोग मेरे पास आ जाते हैं कि सर मेरे को ट्रेडिंग सीखनी है, मेरे को कुछ करना है, 50,000 का कैपिटल, मैं बोला आप उसको म्यूचुअल फंड में डाल दो। ठीक है, अगर आपकी 10-15 हज़ार की सैलरी है तो आप 2,000 के SIP कर लो, ठीक है। आप ये नहीं सोचोगे कि 50,000 से मैं 5 लाख की इनकम बना लूंगा, नहीं पॉसिबल है। 10 लाख 20 लाख है तो आप सोचो ट्रेडिंग का, ऑप्शन सेलिंग का। अदरवाइज जो भी छोटा कैपिटल वाला है, डू SIP, डू म्यूचुअल फंड, डू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बाइंग में मैं तो बोल सकता हूँ 1000 लोगों में एक बंदा होगा जो प्रॉफिट बनाएगा, 999 लोग लॉस करते हैं। चाहे मेरी बात किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, बट सच्चाई तो यही है। आपकी पूरी जर्नी में आपका कैपिटल कैसे आपने स्केल अप किया? शुरुआत में आपने कहा आप 25-30 हजार बना रहे थे, उसके पहले आपने कहा कि आप 20-25 हजार के साथ ट्रेड कर रहे थे। अक्रॉस 8 इयर्स आपने किस तरह से कैपिटल को स्केल अप किया और किस तरह से आपका सेटअप इवॉल्व हुआ है? ओके, सो पहले कैपिटल की बात करता हूँ। मैंने बताया कि जब मैं वापस आया घर पे तो मेरे अंकल ने मुझे बहुत इनिशियली सपोर्ट किया, हालांकि उनका भी बेनिफिट था, मैंने प्रूफ दिखाया था कि ये देखो है। राइट नाउ जो मैं करता हूँ तो अक्रॉस द ईयर्स धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। मैं साल के सिर्फ 30% टारगेट करता हूँ। राइट, अभी जैसे मैंने आपको कल PNL भी भेजा था अपना, मैं दिखाता हूँ कि मेरा क्या रहता है सिस्टम। जैसे मान लो ये मेरा लास्ट ईयर का PNL है,
ये एक छोटा अकाउंट है 10 लाख रुपए का, इसमें 25 जनवरी से 30 सितंबर तक मैंने इसमें ये है डेटा, राइट। सितंबर के बाद आई टुक अ ब्रेक टिल फरवरी, क्योंकि मेरे को पता था अक्टूबर नवंबर में ये आने वाले हैं। तो थोड़ा जब भी ऐसे रहता है तो मैं ऑप्शन से या ट्रेडिंग से थोड़ा, जब भी कोई ड्रास्टिक चेंज, जैसे अभी क्या एक्सपायरी खत्म होने वाली, वीकली बात चल रही है, जैसे ये न्यूज़ कंफर्म हो जाएगी कि इस दिन से वीकली एक्सपायरी हटने वाली है, तो मैं कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है। इवन जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद भी 1 से 2 महीना का ब्रेक, क्योंकि मैं ट्रेड करके पैसा गवाऊं तो फिर मेरे को उसको रिकवर करना पड़ेगा। अगर मैं लॉस नहीं कर रहा हूं तो वो भी एक तरह से मेरे लिए प्रॉफिट है, राइट। तो सितंबर तक मैं ये कर दिया था, राइट। इसमें अगर देखोगे 10 लाख पे आई मेड अराउंड 3,13,000 ओवरऑल। मेरे को 1,94,000 19% के रिटर्न बने हैं, ठीक है। इन आई गेस इसमें मैंने ट्रेड भी अगर देखोगे ना तो 19 फेब से स्टार्ट करा था, राइट। तो अगर मैं देखूं 7 से 8 महीने में मेरे 19% बने। एक और मेरा थोड़ा प्रॉफिट को इंक्रीज करने का मेरा एक और टर्म है, दैट इज जीसेक, ओके। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स। तो मैं आई डोंट ट्रेड विथ ये कैश। मेरे पास अगर 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख रुपए को मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए को मैं इन्वेस्ट कर दूंगा जीसेक में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स में। दैट इज द मोस्ट सेफेस्ट बॉन्ड, सारे ब्रोकर भी मानते हैं, क्योंकि आपको 10% का हेयर कट काट के आपको 90% का कोलेटरल मार्जिन मिल जाता है एट 0% इंटरेस्ट रेट। कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है। तो 9 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए तो ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए 8.5 लाख रुपए आपको मार्जिन मिल जाएगा। 1 लाख रुपए रख लो आप एमटीएम सेटलमेंट के लिए कि कोई प्रॉफिट लॉस सेटल हो रहा है। तो मेरे पास 10 लाख मेरे पास थे, मैंने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अभी मेरे पास 9.5 लाख रुपए है ट्रेडिंग करने के लिए। अब एक और बेनिफिट है कि आप अगर चाहो ये प्लेज करके ऑप्शन बाइंग करना तो ब्रोकर भी अलाउ नहीं करता। ऑप्शन बाइंग के लिए कोलेटरल मार्जिन अलाउ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ब्रोकर को पता है कि करेगा लॉस करेगा, फिर उसको बेचना पड़ेगा, झंझट है, राइट। उस कोलेटरल मार्जिन से यू कैन ट्रेड ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, फ्यूचर्स बाय कर सकते हो, फ्यूचर सेल कर सकते हो, राइट। तो मैंने इन्वेस्ट किया, 9.5 लाख रुपए हो गए, मैं उससे करता हूँ ट्रेडिंग। तो जो जीसेक में मैंने इन्वेस्ट किया ना, वो मुझे 7.5% फिक्स इंटरेस्ट देता है इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी। मार्केट कितना भी वोलेटाइल है, मेरे को 7.5% तो मिलने ही मिलने हैं साल के, कुछ भी हो जाए, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर मैंने साल के पूरे साल में 12 महीने मैंने 24% भी बना लिए, आई एम मेकिंग 30%। 6 से 7% जीसेक से, 24% इधर मार्केट से, तो मेरा हो गया ना 30% का। और मेरे को उतना ही टारगेट करना है, मैं उतना ही बनाता हूँ, क्योंकि बिजनेस है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अगर 14-15% बना रहे हैं, म्यूचुअल फंड अगर 15% दे रहा है, मैं उसको डबल अगर बना पा रहा हूं, तो फिर तो मेरे को और क्या चाहिए। यहाँ पे मेरे को 19% बने इन 8 मंथ्स। अगर मैं इसमें जीसेक का ऐड कर देता हूँ 4 to 5%, तो मेरे 24% बन गए, राइट। सो दैट्स ऑल आई वांट। उसके अलावा मेरे को चाहिए नहीं होता है। तो ये धीरे धीरे करके मेरा कैपिटल इवॉल्व हुआ है। मैं कभी विड्रॉ नहीं करता, मतलब थोड़े बहुत खर्चे हैं या और भी मेरे कुछ बिजनेस है तो उससे मेरा काम चल जाता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं विड्रॉ ना करूँ। मैं गांव में रहता हूँ तो मेरा कुछ वैसा खर्चे भी नहीं है कि पार्टी करनी है, ये वो, घर का खाना खाता हूँ, कोई शौक नहीं है। तो ज्यादातर फोकस मेरा कंपाउंडिंग पे, कि मेरे को 20 साल बाद इसको बहुत बड़े स्केल पे करना है। जब बहुत पैसे आ जाएंगे फिर आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग, है ना। तो कंपाउंडिंग अगर 10 लाख से आप स्टार्ट करते हो, एक साल में मान लो आपने 30% बनाया, आपके 3 लाख रुपए हो गए, अगले साल आपका 13 लाख हो गया ना कैपिटल। अब 13 लाख पे अगर आपने 30% बनाया, ऑलमोस्ट 4 लाख पैसा बनाया। अगले साल आप डाल रहे हो, कितना हो गया? 17 लाख रुपए। 17 लाख पे आप जब 30% बनाया हो गया आपके 21.5। हाँ, तो 21 21.5 3 साल में आपने पैसा डबल कर दिया बाय मेकिंग जस्ट 30%। 30% में आपको बनाना कितना ट्रेडिंग से? सिर्फ 24%, क्योंकि 6-7% तो आप जीसेक से ले आओगे, जो कि ऑप्शन सेलिंग में पॉसिबल है, बाइंग में नहीं कर सकते आप, राइट। तो कंपाउंडिंग करते आया हूं एंड अभी डिसेंट नंबर्स हैं मेरे। एंड जितना भी है मेरा बस एक ये रहता है गोल कि मेरे को कम पैसा बनाना है लेकिन कंसिस्टेंट बनाना है। तो चलो एक बार हमें स्ट्रैटेजी समझा दो पूरी तरह से। ठीक है, ओके। सो स्ट्रैटेजी पे आने से पहले मैं कुछ और पॉइंट्स आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि स्ट्रैटेजी होनी कैसे चाहिए। जब भी हम बात की सिस्टम बनाने की या स्केलेबल सिस्टम की बात कर रहे हैं, है ना, तो वो उसके क्या की फीचर्स होने चाहिए, मैं वो थोड़ा हाईलाइट करके फिर स्ट्रैटेजी पे आता हूँ। श्योर। तो जैसे मैं बात करता हूँ एक आइडियल स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, तो सबसे पहला आता है रिस्क फ्री फ्रॉम ब्लैक शॉन इवेंट। अब जिसको ब्लैक शॉन इवेंट नहीं पता कि मार्केट कभी भी अगर लोअर सर्किट लगाता है 5% का, 10% का, इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स की नहीं बात कर रहा हूँ, तो उसको कंसिडर किया जाता है कि ब्लैक शॉन इवेंट है। तो अभी रिसेंटली 2025 में ही हुआ था, अप्रैल में
ठीक है। उसके पहले 17 जनवरी 2024 को हुआ था अराउंड बैंक निफ्टी 1700 पॉइंट वो गैप डाउन खुला था। कोविड के टाइम में हुआ था और सर्किट। तो ऐसे सिनारियो, मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हो और आप लेट्स से स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी आप एट द मनी पे कॉल पुट सेल करते हो, तो अनडिफाइंड रिस्क है ना, अनलिमिटेड रिस्क है। यानी कि यू आर जस्ट वन डे अवे फ्रॉम ब्लोइंग योर कैपिटल। आप स्ट्रैडल सेल कर रहे हो और मार्केट में कल की लोअर सर्किट गई, काम खत्म। कहाँ से आपका कितना भी छोटा कैपिटल या बड़ा कैपिटल उड़ जाएगा, है ना। आपको ना कॉन्फिडेंस बचेगा ना आपकी ऐसी साइकोलॉजी रहेगी कि आप फिर से ट्रेड कर सको। तो आप ऐसी स्ट्रैटेजी डिजाइन करिए जिसमें आपका डाउन साइड में एटलीस्ट रिस्क ना हो, है ना। क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ जो गैप डाउन होते हैं ना वो डाउन साइड में ही होते हैं, गैप अप उतना नहीं होता है, राइट। तो मेरा ये पहला फैक्टर रहता है। दूसरा है एज एन ऑप्शन सेलर आईवी स्पाइक। इंडिया विक्स जब भी बड़ा गैप डाउन होगा तो इंडिया विक्स बहुत शॉर्ट अप कर जाएगा। जब 21 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ तो इंडिया विक्स आई गेस 52% अप था। तो उससे क्या होगा कि जब भी आईवी राइज करती है ना तो प्रीमियम्स इन्फ्लेट करते हैं। तो अगर आपने ऑप्शन 20 रुपए का बेचा है, आईवी बढ़ेगी तो 40, 50, 100, डिस्पाइट की मार्केट एक जगह ही, हाँ एक जगह ही मार्केट है, तब भी वो आईवी राइज होने की वजह से प्रीमियम फूल जाएंगे आपके, एक्सपैंड कर जाएंगे, तो वहां पे आपको लॉसेस होंगे। और ये ज्यादातर होता है डाउन साइड में। जब मार्केट अचानक से गिरता है, फियर बढ़ने लगेगा तो विक्स अपने आप बढ़ेगा और जो प्रीमियम को इन्फ्लेट करेगा, जो एज एन ऑप्शन सेलर आपको हर्ट करेगा। तो मेरा ये पहला रहता है कि रिस्क फ्री होना चाहिए ब्लैक स्वैन इवेंट से। दूसरा है कि आईवी का स्पाइक का जो रिस्क है वो थोड़ा जितना कम से कम रखो। तीसरा आ जाता है गामा स्पाइक। आई डोंट डू मच इंट्राडे। 2025 तक तो नहीं कर रहा था, 25 में स्टार्टेड विद अ सिस्टम, मेरा एक और दूसरा सिस्टम है जो इंट्राडे कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे को गामा स्पाइक अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि 2 रुपए का प्रीमियम 200 हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। 2024 का एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, शायद जून में हुआ था, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद है। निफ्टी 200.1 मिनट में फॉल आया था, निफ्टी में 1 मिनट में 200 पॉइंट फॉल। अब उसमें हुआ था कि उस दिन कितने लोगों के एसएल जंप हो गए, जो एल्गो कर रहे हैं उनके भी एसएल जंप हो गए, और लोगों का 10-10%, 12-12% का लॉस हुआ विद इन 2 मिनट्स, राइट। और उसमें उनकी कोई खास गलती नहीं थी, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ गामा। तो एन ऑप्शन सेलर जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है गामा, कि अगर आप स्पाइक में फंस गए तो आपका काम खत्म है। तो मैं ये भी ध्यान रखता हूं कि मैं कोई भी स्ट्रैटेजी ना करूं जिसमें गामा का रिस्क बहुत ज्यादा एक्सपोजर हाई हो, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। फिर आ जाते हैं शुड नॉट ट्रेड एनी फैट रिस्क स्ट्रैटेजी, स्पेशली ऑन डाउन साइड। डाउन साइड में मेरे को ऐसा नहीं करना, जैसे मैंने बताया ना कि ब्लैक स्वैन इवेंट, तो अगर मैं लेट्स से आयरन कॉर्नर भी कर रहा हूँ, तो आयरन कॉर्नर में क्या रहता है, जो रिस्क रॉड आपका 1000 रुपए का प्रॉफिट रहेगा तो 20,000 का लॉस रहेगा, है ना। तो वैसे स्ट्रैटेजी नहीं करता मैं कि मेरे को डाउन साइड में कुछ भी बड़ा गैप डाउन हो और मैं बैठ के कुछ कर ही ना पाऊँ, बराबर। ठीक। फिर आ जाते हैं 5th पॉइंट पे, एडजस्टमेंट्स अपने को कम होने चाहिए बिकॉज ऑफ चार्जेस, कंटिन्यूस स्क्रीन टाइम और फ्रस्ट्रेशन। मैं 21-22 तक आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स। 21-22 जब आयरन फ्लाई वगैरह करता था तो ऐसा हो जाता था कि आफ्टर मार्केट आवर्स में चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन हो जाता था। फैमिली को आप अच्छे से नहीं ट्रीट कर पा रहे हो, बात नहीं, सीधे मुंह बात नहीं होती है, क्योंकि गुस्सा कहीं तो निकलेगा। फैमिली तो वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करता है। अगर आप दिन भर में 50 एडजस्टमेंट्स करते हो, मार्केट ऊपर गया, ये किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर लगता है क्यों गया, राइट, कि जब नीचे आना था तो ऊपर क्यों गया मेरा ये पोजीशन। तो धीरे धीरे विद टाइम मैंने ऐसे इवॉल्व किया कि मेरे को जितना कम एडजस्टमेंट करना पड़े। मैं पीसफुल ट्रेडिंग पे बिलीव करता हूँ। बहुत हैवी इंट्राडे करके भी मैं महीने का 2.5-3% बनाऊंगा। अगर मेरे को पीसफुल ट्रेडिंग के थ्रू भी मेरे को अगर उतना बन रहा है, इट इज मोर देन इनफ। फिर आ जाता हायर पीओपी। पीओपी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। अगर मैं कोई ऐसी स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ जिसका पीओपी इज अराउंड 30-40%, आयरन फ्लाई, बटरफ्लाई, इनकी पीओपी अराउंड 30-40% के आसपास आती है, तो मुझे पता है इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मेरे को इसमें एक्टिव रहना पड़ेगा, और उसमें प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी बहुत कम है। तो ऐसे वीक आएंगे कि अगर मैं 4 वीक कर रहा हूँ तो 1 से 2 वीक प्रॉफिट में जाएगा, 2 से 3 मेरा लॉस में जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे मैं अगर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ जहाँ पे 70-80% का पीओपी है, तो आई नो कि स्टैटिस्टिकली मैं प्रॉफिटेबल हूँ, एज है कि पीओपी मेरे फेवर में काम कर रहा है। तो कोई स्ट्रैटेजी मैं वैसी स्ट्रैटेजी करूँ जिनका पीओपी हाई हो, ठीक है। फिर आ जाता है कंसिस्टेंट रिटर्न्स। मेरे को अगर आप 2% बोलोगे ना, 2% भी महीने का बने, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि आई वर्क विद सच ट्रेडर्स जिनका फंड बहुत बड़ा है, ठीक है। एंड उनका ये रहता है कि यार अपने को ना 1.5% बन रहा है ना, बहुत है। साल के 20% बना लिया ना, हम बहुत बड़े ट्रेडर है। HFT ट्रेडर से बात करो,
जिनके एचएफटी है, प्रॉप फर्म से बात करो तो उनको क्या चाहिए, उनको नहीं चाहिए दिन का 20%, उनको साल का 20% चाहिए। उनको ऐसा सिस्टम दे दो कि साल के 20% विथ 4 से 5% का ड्रॉडाउन, आपको पूजने लगेंगे वो कि भाई दे दे मेरे को ये। तो मेरा भी वही है कि कंसिस्टेंट चाहिए, कम चाहिए लेकिन कंसिस्टेंट चाहिए। और ये जो दिन का 20% वगैरह होता है, ये भी मेरे हिसाब से बहुत बायर्स का माइंडसेट होता है। क्योंकि बायर ये नहीं सोचता कि मैंने दिन में 5,000 बना लिए, वो सोचता है कि मैंने तो 20% बना लिए दिन के, मैंने 25,000 डाले थे, मैंने 5,000 बना लिए। एंड दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे टू लुक एट थिंग्स, क्योंकि क्या आप 20% को स्केल अप कर सकते हो? एग्जैक्टली मैं वही पॉइंट पे आने वाला था कि जो रिटर्न्स आपने बनाया है ना, क्या वो बड़े कैपिटल से बना सकते हो? ऑप्शन बाइंग 5 लाख से कर सकते हो, लेकिन क्या वो सेम स्ट्रैटेजी आप 50 लाख पे डाल सकते हो, 5 करोड़ पे डाल सकते हो? आंसर इज नो, राइट। एंड दूसरी चीज की जो लोग दिखाते हैं कि देखो मैंने 5 लाख रुपए का पोजीशन बनाया था, ओवरनाइट बड़ा गैप डाउन हो गया, मेरे 1.5 लाख रुपए बन गए, राइट। और आप उनको देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो। एक बात बताओ मुझे कि जिस इन्फ्लुएंसर को आप देख रहे हो जिसने 5 लाख की पोजीशन बनाई थी, वो जीरो भी हो जाएगा ना, तो उसके ब्रोकरशिप पे पैसा आ रहा है, कोर्सेज से पैसा आ रहा है, उसको और बिजनेसेस हैं वहां से पैसा आ रहा है, तो ही कैन इजिली टॉप अप। वो 5 लाख का रिस्क जो उसने लिया है ना, वो अपने कैपिटल का हार्डली 1% भी नहीं है। प्लस दूसरी चीज कि ऐसी, अब ये बोलना थोड़ा सा सही नहीं होगा, लेकिन ऐसी चीज है कि अगर उसने, हो सकता है कि आपके जो अकाउंट आपको दिखा रहा है उसमें वो 5 लाख का पोजीशन बाय करके गया, एक दूसरे अकाउंट में शॉर्ट करके भी गया होगा, वो तो ब्रेक इवन पे है ना, हार्डली उसके 40 रुपए जाएंगे ब्रोकरेज के, दैट्स इट। कोई तो एक अकाउंट दिखा देगा कि प्रॉफिट आ गया, राइट। तो आप उसको देख के इन्फ्लुएंस हो गए। आप खुद से पूछो कि आपके पास 1 लाख रुपए है, आप उसकी स्ट्रैटेजी आप सीख के कर रहे हो और ले रहे हो रिस्क, सेम स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो कि 5 लाख का 5 लाख, जैसे आप, उसने 5 लाख पे पूरा पोजीशन उठाया, आपने 1 लाख पे पूरी क्वांटिटी उठाई, आपके अगेंस्ट में मार्केट जाएगा, कैपिटल खत्म, 30-40 हजार तो आराम से नुकसान हो जाएंगे। कहां से टॉप अप करोगे? आपके किसी फैमिली से मांगा है, फ्रेंड से मांगा है, पापा ने दे रखा है, फीस चुराई है। लोग आते हैं मेरे पास कहते हुए कि सर मेरी फीस थी, मेरे पापा से झूठ बोल के मैंने ट्रेडिंग किया, लॉस हो गया, मैं क्या करूं? क्या कर सकते हो? आपकी ग्रीड है, राइट। तो वो टॉप अप कर सकता है, आप नहीं कर सकते हो। वो ट्रेडिंग नहीं है, इट्स अ प्योर गैम्बल, वो उनका अलग बिजनेस है। आपको अगर ट्रेडिंग एज अ बिजनेस ट्रीट करना है तो आपको ऐसी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी जो स्केलेबल हो। 5,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख से यू कैन नॉट बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। आपके पास ऐसा, आज के आज जो लोग कहते हैं कि सर मेरे को ट्रेडिंग करनी है, मैं 50 लाख दूंगा, आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जो ऑप्शन बायर सोच रहा है या कर रहा है, पिछले 2 साल से कर रहा है, वो नहीं कर सकता 50 लाख से ट्रेडिंग, उसकी साइकोलॉजी उतना वो साथ नहीं देगी। तो क्या फायदा है ऐसी चीज को फॉलो करना क्या जो स्केलेबल ना हो? तो वो जब माइंडसेट में शिफ्ट आएगा ना, तो फिर जो लोग हैं वो सोचना स्टार्ट करेंगे कि नहीं यार, ये सुपर 10 तो नहीं काम करने वाला, आरएसआई नहीं काम करने वाली है, हेजिंग सीखनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट के टॉपिक सीखने पड़ेंगे। मैं नहीं कहता ऑप्शन सेलिंग ही करो, अगर आपको स्केल करना, यू कैन स्केल इन स्विंग ट्रेडिंग, यू कैन स्केल इन इन्वेस्टमेंट। आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखो, आप इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए। आपके पास सेटअप होना चाहिए ना, जो आपको पता है कि अगर 10 करोड़ आ जाते हैं तो मैं इन्वेस्टमेंट, अगर मेरे को स्किल आती है तो मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगा, लेकिन 10 करोड़ आएंगे तो ऑप्शन बाइंग नहीं कर पाओगे। बराबर। तो ये डिफरेंस है, लोगों का अपना अपना चॉइस है। मैं बोलता हूँ तो लोग थोड़ा बुरा भी मान जाते हैं कि क्यों ऐसे बोल रहे हैं, बट सच्चाई है ये, मैं सच बोलने आया हूँ। मैं किसी को सपने दिखाने नहीं आया हूँ कि नहीं नहीं 1 लाख से तुम बना लोगे पैसे, 2 लाख से बना लोगे, सुपर 10 से बन जाएंगे, नहीं बनते। पैसा चाहिए पैसा बनाने के लिए मार्केट में, ठीक है। तो ये थोड़ा एक आइडियल स्ट्रैटेजी है, जो स्ट्रैटेजी को आप स्केल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन सेलिंग है, हेजिंग का एक मिसकॉन्सेप्शन है, या लोगों का ऐसा थॉट प्रोसेस होता है कि हेजिंग में ना बहुत एडजस्टमेंट चाहिए, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। बट मैंने जो 2024 के बाद जो इवॉल्व करा है ना, तो ऐसी 20 से ज्यादा स्ट्रैटेजीज बनाई हैं जो जीरो एडजस्टमेंट है। ओके। मतलब आपको सिर्फ एक दिन ट्रेड एग्जीक्यूट करना है एंड देन जस्ट देखना है, ट्रैक करना है, आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। या तो टारगेट हिट होगा या तो ऐसे लेट होगा, बीच में कुछ नहीं करना। तो 20 से ज्यादा स्ट्रैटेजी, बट आज हम एक स्ट्रैटेजी बात करेंगे, मंथली नो ब्रेनर। नो ब्रेनर इसका नाम योग इसलिए क्योंकि दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपल है। एंड अभी तक 2025 में इसने 100% एक्यूरेसी दिखाई है। 8 महीने हो गए हमारे, 8 के 8 महीने प्रॉफिट बनाया है, 1 महीने भी लॉस नहीं है, एंड दैट टू विथ जीरो एडजस्टमेंट, वो भी इस वॉलेटिलिटी में। और ये एक दिन में नहीं बना है। मैं जब भी बैठता हूँ एक सिस्टम बनाने के लिए तो 3 से 4 दिन लगते हैं ट्रायल एरर में। लेट्स से मैं जब स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, सेटअप बनाता हूँ, तो बैक टेस्ट किया एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए कि ये वीकली कर रहे हैं, बाई वीकली कर रहे हैं। 6 महीने करा, 6 महीने में 4 महीने प्रॉफिट आया, 2 महीने का लॉस हुआ, तो 2 महीने में क्यों लॉस हुआ, तो चलो उन 2 महीने को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा डिफरेंट टाइम से
ट्राई आउट करता हूँ, उस उन 2 मैच में पहले मैं प्रॉफिट लाने का ट्राई करता हूँ, तो टाइम जाता है, फिर वो बन जाता है, फिर अगेन वही प्रोसेस की बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट एंड ऑल। तो आज हम बात करेंगे मंथली नो ब्रेनर की, राइट। उससे पहले एक्सपेक्ट, अभी तक हम बहुत रिटर्न की बात करें, मेरा मानना है कि आप 25 से 30% टारगेट करिए साल का, बिजनेस की तरह ट्रीट करिए। अगले 10 साल का सोचिए कि मेरे को बड़ा ट्रेडर बनना है, बड़ा आदमी बनना है, 1 साल में मत सोचिए, है ना। तो उसके लिए मैं 25 से 30% टारगेट करता हूँ। मेरा एनुअल ड्रॉडाउन रहता है कि मैं 5% से ज्यादा का लॉस ना करूँ। तो अगर हम 2% के लिए बनाने के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक है स्ट्रैटेजी, मेरी सेटअप है नो ब्रेनर निफ्टी रेशियो। अब मैं इसमें आऊं तो स्क्रिप्ट जो हमें चूज करनी है दैट इज निफ्टी, ठीक है। अभी क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा वोलेटाइल होता है, उसमें थोड़ी इक्विटी भी कम हो गई है, ये एक्सपायरी वीकली भी चल गई है, हाँ, तो इसमें स्क्रिप्ट निफ्टी अपने लेना है। जो ड्यूरेशन है ना 15 to 20 डेज, ओके। मैक्सिमम जो आप होल्ड करोगे ना 21st ऑफ एवरी मंथ। अगर आपने मंथ एंड में ट्रेड डाला, अगले महीने की 21 तारीख तक अगर प्रॉफिट नहीं आता, आपने एक ट्रेड काट लेना है। प्रॉफिट नहीं आता या स्टॉप लॉस भी नहीं आता, जहां भी हो आप एग्जिट करो। हाँ, 21 तारीख तक आपको उससे ज्यादा होल्ड नहीं करना। और इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या, बैक टेस्टिंग से आया था या कोई और रीजन? रीजन इज गामा स्पाइक। अगर जब तक हम एक्सपायरी से दूर हैं तब तक गामा नहीं आई है, लेकिन 21 के बाद अभी जो एक्सपायरी आएगी वो वीकली एक्सपायरी होगी फॉर दैट स्ट्रैटेजी। तो वीकली में जैसे ही एंटर करोगे गामा आपका हाई हो जाएगा। और मैंने अभी बताया पीछे कि अपने को गामा का रिस्क जितना कम हो सके रखना है। इसी वजह से मैं रखता हूँ कि मेरे को वो स्पाइक में जाना ही नहीं है कि 2 का 200 हो जाए एक्सपायरी से। वो वीकली एक्सपायरी आने से पहले अपने ट्रेड में काट के फिर मैं वेट करूंगा, कोई और स्ट्रैटेजी ट्रेड करूंगा, लेकिन उस मंथली पोजीशन को मैं वीकली में लेके नहीं जाऊंगा। ओके, ठीक है, तो ये मेरा लॉजिक रहता है इसका। एंट्री कब लेनी है? देखो, जो भी बात होगी ना सिस्टम बेस्ड बात होगी। मैं ये कुछ नहीं करूंगा कि ये चार्ट देखना है, यहाँ से बुलिश व्यू बनेगा तो ये बनाना, बेरिश बनेगा तो ये नहीं। सिस्टम ऐसे नहीं बांधते हैं। क्वांट ट्रेडर्स ले लो, प्रॉप ट्रेडर्स हो तो व्यू बेस्ड, वो स्पेकुलेशन हो गया। स्पेकुलेशन पे काम नहीं करता। आप कितने बार आपका व्यू सही होगा आप बताओ? हार्डली 30 से 40%। अगर मेरे को लगता है ऐसे मार्केट ऊपर जाएगा, मैं कितना भी वेव थ्योरी यूज कर रहा हूँ, मैं प्राइस एक्शन यूज कर रहा हूँ, मैं एसएमसी यूज कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर फ्लो एनालिसिस यूज कर रहा हूँ, हार्डली मेरी एक्यूरेसी 30 to 40% रहेगी। 50 से 60% ऑफ द टाइम मेरे को लॉस होना ही होना है, मैं गलत होऊंगा। तो अगर मैं व्यू बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो उसमें फिर वहां पे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि मेरी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी भी कम आएगी, साइकोलॉजी नहीं उतना सब लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरा रूल बेस्ड है कि हर महीने के आखिरी फ्राइडे को आप ये ट्रेड ले सकते हो। ऑब्वियसली कुछ फिल्टर्स हैं कि ये फिल्टर ये इतना प्रीमियम रहेगा तो करना है, नहीं रहेगा तो नहीं करना है, लेकिन हर महीने के आखिरी फ्राइडे को अपनी को एंट्री लेनी है। कितने बजे लेनी है? 3:16 पे। ओके। इररिस्पेक्टिव मार्केट कहाँ है, कितना वॉलेटाइल है, ऊपर है नीचे जाएगा, कुछ नहीं देखना, अपने को 3:16 पे महीने के आखिरी फ्राइडे को ट्रेड बना लेना है। ठीक है, 3:16 का लॉजिक भी कुछ ऐसा है कि मार्केट एक्टिविटी मेजर खत्म हो रहा है, तो उस दिन फ्राइडे भी है। हाँ, फ्राइडे भी है, सैटरडे संडे आएगा, 2 दिन का आपको थोड़ा ओवरनाइट डीके मिल जाएगा। जैसे ही आपने ट्रेड डाला, फ्राइडे का मूवमेंट ओवर हो गया, तो ये एक रीजन है। ओके। जो टारगेट अगर आप देखोगे दैट इज 2.5%। अब मैंने बताया कि मेरे को अगर 2% भी बन रहा है, मैं साल के 30 बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2.5% की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ दैट इज 3%। अब ये 3% कहाँ से आया? बैक टेस्टिंग से। जब मैंने बैक टेस्ट किया तो मुझे ये दिखा कि 2% का लॉस मेरे को स्ट्रैटेजी आराम से दिखा दे रही है, लेकिन 3% का ऐसा लॉस है जो हिट नहीं कर पा रहा है। और अब ऐसा तो नहीं है मैं कह सकता हूँ कि मैं 10% का स्टॉप लॉस रखूं, 10% तो हिट नहीं करेगा, लेकिन उसका कोई लॉजिक, हाँ, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि अगर 1 महीना भी गया तो आपके सारे लॉस गए। बराबर। 2.5% 3% में है कि चलो 2.5% आप एवरेज प्रॉफिट बुक कर रहे हो, किसी 1 महीना 3% में गया तो 1 महीने का लॉस गया, यू कैन स्टिल रिकवर एट अगले महीने प्रॉफिट में हो तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। राइट, तो इस वजह से 2.5 और 3 का रखा है। और ऑप्शन सेलिंग में मैं ये मानता हूँ कि 1:1 अगर आप ट्रेड कर रहे हो ऑप्शन सेलिंग में, तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है आपकी। ठीक है, तो ये 2.5% का टारगेट लेना है, 3% का स्टॉप लॉस, बीच में कुछ नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म है डेबिट ऑन डाउन साइड, वो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 1%। ये क्या है? अभी मैं आ जाता हूँ पे ऑफ पे। तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी का पे ऑफ ग्राफ ऐसा है। तो ये डाउन साइड में जो फ्लैट लाइन दिख रही है ना, तो यहाँ पे अभी क्या है, क्रेडिट है। आप अगर नेट क्रेडिट देखो यहाँ पे तो 572 रुपीज दिख रहा है। कभी कभी ऐसा होगा कि वो डेबिट में रहेगा। ठीक है, तो डेबिट में आपके डिप्लॉयड कैपिटल का 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो 1 लाख रुपए अगर आपने डिप्लॉय करे हैं और ये डाउन साइड फ्लैट लाइन में 1,000 रुपए से ज्यादा का लॉस दिख रहा है, तो ट्रेड नहीं डालना। मार्केट कहाँ, उससे नहीं मतलब है। ये रूल्स, ये फिल्टर्स आपको प्रॉफिट बना के देंगे कि अगर डेबिट ज्यादा है इट मींस कि प्रीमियम्स आर डेड, प्रीमियम्स अच्छे नहीं है, स्ट्रैटेजी डालोगे लॉसेस हो सकते हैं।
अगर प्रीमियम्स अच्छे हैं तो उसमें पैसा बन जाएगा। तो ये है मैक्सिमम जो डेबिट है वो 1% या 1% से कम हो, 0.5 0.6 चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट की बात करते हैं तो नॉट मोर देन 1%। जैसे अभी डेबिट है 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्रेडिट भी 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि युग कभी कभी क्या होता है ना कि जब इंडेक्स बहुत हाई होता है तो प्रीमियम से बहुत हाई रहते हैं। तो अपने अगर डिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं ना तो डाउन साइड में 2.5-3% का क्रेडिट तो दिखता है कि अपने को नीचे रहा तो पैसा बन जाएगा, लेकिन अगेन वही बड़ा, अब प्रीमियम हाई है, इंडेक्स हाई है, यानी वोल्टिलिटी भी ज्यादा रहेगी, स्पाइक भी फट, हाँ, तो अचानक से जाएगा तो आपका ऐसा लेट हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी भूख कितनी है, उसी हिसाब से खाना थाली में लो। तो मेरे को 2.5% बनाना है तो मेरा 1% का क्रेडिट से मेरा 2.5% बन जाएगा। मेरे को नहीं चाहिए 2.5% का क्रेडिट, मेरे को नहीं चाहिए 4% का क्रेडिट, क्योंकि मैं वो लेने के चक्कर में मेरा लॉस ले लूंगा, क्योंकि वो प्रीमियम इसीलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि वोल्टिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो खाना उतना ही खाओ जितना खाने का पेट है आपका। तो वो थोड़े ये 2 फिल्टर्स हैं, अगर ये 2 फिल्टर्स अगर आप फॉलो करोगे ना तो इंडिया विक्स कम हो या ज्यादा हो आपकी स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगी। मैं दिखाऊंगा, अभी बैक टेस्ट करेंगे ना तो एडजस्टमेंट वाली बात है कि एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन आप आईवी ज्यादा होगी तो दूर बैठे रहोगे, ठीक है, आपकी दूर की ओटम सेल होगी, और अगर आईवी कम है तो पास में ही सेल करके आपका पैसा बनेगा। ये जो आपने नेट डेबिट और मैक्स क्रेडिट की बात की, वो मैं चाहूंगा कि अगर आप पे ऑफ ग्राफ के साथ समझा पाओ तो ऑडियंस को। अभी समझाता हूँ, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं क्या है स्ट्रैटेजी, क्या है स्पॉट, कोई भी स्पॉट, लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 25,000, 25,000 का अगर स्पॉट है तो यहाँ पे लिखा है 300 पॉइंट्स ओटीएम, ऊपर सी यानी कॉल ऑप्शन, ग्रीन मतलब बाई, और एक्स मतलब एक लॉट, ठीक है। तो जो भी स्पॉट है 25,000 के स्पॉट अगर हम एग्जांपल लेके चले तो 25,300 की कॉल बाई करोगे एक लॉट। उसके बाद यहाँ पे सी रेड में है और ये 2x है, तो 300 पॉइंट बाई किया, अगले 300 पॉइंट दूर जाके हम 2 कॉल सेल करेंगे, ठीक है। तो एक कॉल बाई, 300 पॉइंट दूर जाके 2 कॉल सेल, तो 1:2 का ये कॉल रेशियो बनता है। इस स्ट्रैटेजी को कॉल रेशियो, अभी पे ऑफ बनाएंगे, ठीक है, बस ये रूल समझ लेते हैं। और फिर उसके बाद मार्जिन को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए और अनडिफाइंड रिस्क को खत्म करने के लिए एक हेज बाय करते हैं, 1000-1500 पॉइंट दूर पे आप एक लॉट की बाइंग कर लो। और ये पॉइंट आपने ऐड किया हुआ है क्या स्ट्रैटेजी का ट्विक? क्योंकि टिपिकली जो कॉल रेशियो स्प्रेड है उसमें आप 2 लेग एक क्वांटिटी बाय किया, एक लॉट बाय किया तो 2x सेल किया, नहीं तो मेरा फिर रिस्क अनडिफाइंड हो जाता है बिकॉज आपने ज्यादा सेल कर दिया, ज्यादा सेल किया है तो अनडिफाइंड रहता है। दूसरा चीज की मार्जिन भी ज्यादा है। जो स्ट्रैटेजी आपकी 1 लाख में बन रही है उसको 2 लाख में क्यों करना। और हेज लेने का बेनिफिट ये रहता है ना कि आपका ROI इंक्रीज हो जाएगा। लेट मी शो यू। मैं अगर ये बात करूं आपको, है ना, जैसे मान लो अगर मैं कोई भी ऑप्शन सेल कर रहा हूं लेट्स से, ठीक है, तो यहाँ पे 1.86 लाख का मेरा मार्जिन है, मेरा परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना है 1.4%। अगर मैं नेकेड कर रहा हूं तो अगर 1,86,000 लग रहे हैं, मेरा 1.4% का ROI आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। मैंने इसको हेज कर लिया, लेट्स से 200 पॉइंट दूर जाके मैंने पुट बाय कर लिया। अभी देखो मेरा मार्जिन 1.86 से 52,000 हो गया, ऑलमोस्ट 1/4 हो गया ना। 2 लाख से 50,000 में आप कर पा रहे हो। द इंटरेस्टिंग पार्ट ROI जो 1.4 था अभी 2.7 आ गया। तो हेज लेने से 2 बेनिफिट होते हैं, आपका ओवरऑल ROI भी इंक्रीज करता है और मार्जिन भी रिड्यूस हो जाता है। तो क्यों ना लो, है ना, थोड़े ट्विक आपके फेवर में काम कर रहे तो उसको करना चाहिए, राइट। अब बात करते हैं, हमने यहाँ पे बात कर ली स्ट्रैटेजी क्या है कैसे, ठीक है। पे ऑफ ग्राफ भी मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं, तब बनाते हैं कि अगर मेरे को बनाना है तो मैं कैसे बनाऊं। लेट्स से अगर मेरे को जुलाई मंथ में बनाना था, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मंथ का आखिरी फ्राइडे। जुलाई मंथ में आखिरी फ्राइडे कब है, 25 को, हमने 25 ले लिया। फिर मैंने बोला 3:16 पे, हमने 3:16 पे हम आ गए। एक्सपायरी क्या है, मंथली, तो हम क्या चूज करेंगे, 28 अगस्त, राइट। अब क्या रूल था, स्पॉट से 300 पॉइंट दूर हमें एक बाय करना है। देखो 850 जो 50 स्ट्राइक्स होगा हम उसको नहीं लेंगे, उसके आगे वाले स्ट्राइक को लेंगे। जब भी आपका एट द मनी 50 पे आएगा, 50 पॉइंट ऊपर शिफ्ट होगा, ओके। क्योंकि 50 स्ट्राइक्स मंथली में करने जाओगे ना तो इलिक्विडिटी बहुत आती है, स्लिपेज और ये सारे इश्यूज होते हैं। तो हमेशा कीप दैट इन माइंड कि अगर आप मंथली कर रहे हो तो 100 वाले स्ट्राइक्स करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अभी 24,900 को मैं एट द मनी मानूंगा, उससे 300 पॉइंट दूर मेरे को बाय करना है, यानी कि 25,200। एक लॉट बाय 300 पॉइंट हो गया। अब क्या करना है, इसके भी 300 पॉइंट दूर जाके मेरे को सेल करना है, ठीक है, 2 लॉट। तो 25,200 के 300 पॉइंट दूर कितना हो जाएगा, 25,500। मैंने 2 लॉट सेल कर दिया। कितना मार्जिन जा रहा है, 2,08,000 रुपए, ठीक है।
मेरा ROI डाउन साइड में देखो कितना 0.9, डाउन साइड का ये ब्लैक बॉक्स में एक्सपायरी के बगल में लिख रहा है, ये है ना ब्लैक बॉक्स, तो व्हेन स्पॉट इज इतना, एक्सपेक्टेड PNL ऑन एक्सपायरी 28 अगस्त 0.9%। तो अगर मैं इसके अगेंस्ट में हेज लेता हूँ, मैंने क्या बोला 1000 पॉइंट दूर जाके, तो 25,500 के अगर हमारी सेल है तो 26,500 हमने वो कर लिया। जो मेरा 2,08,000 का मार्जिन था वो 1.33 लाख का हो गया। जो मेरा अनडिफाइंड लॉस था, ये अनलिमिटेड लॉस था, वो डिफाइंड कैप हो गई। अब जो हम की फीचर्स की बात कर लेते, स्ट्रैटेजी में क्या था, यहाँ पे डाउन साइड में कोई रिस्क है, डाउन साइड में आपको कोई रिस्क है नहीं है। मार्केट जब नीचे गिरेगा आईवी स्पाइक होगी, आपको कोई नुकसान होगा नहीं होगा। मंथली है तो गामा स्पाइक भी नहीं है, राइट। तो ये जो मैंने की फीचर्स की बात करी थी कि स्ट्रैटेजी कैसी होनी, वो स्ट्रैटेजी सारे फुलफिल करता है, ये सारे वो चीज, राइट। अब आ जाते हैं इसको, अभी तो ये बन गया, अभी हमने बात करी जीरो एडजस्टमेंट प्लस 2.5% का प्रॉफिट। तो इसको अभी बैक टेस्ट करके देखते हैं कि इसने अगस्त में कैसा परफॉर्म किया इस मंथ में। ओके, अब यहाँ पे एक चीज लोगों को दिख सकता है कि एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन दिस T+0 लाइन, ये डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये MTM है आपका, कि अगर मार्केट कल के कल यहाँ जाएगा तो मेरे को कितना लॉस होगा। तो ये T+0 आपका ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे लॉस हो सकता है 2.3% का, जो मेरी बाइंग है। लेकिन जैसे जैसे रेशियोज में टाइम जाता है वैसे वैसे ब्लू लाइन ना ऊपर शिफ्ट होती रहती है। अभी मैं अभी करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे देखो 25 जुलाई है, मैं ऊपर करूंगा, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा ऊपर गया, देखो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ब्लू लाइन क्या हो रहा है, ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो लोगों को लगता है ऊपर जाएगा तो लॉस हो जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना वो शेप लेता रहेगा तो आपको उतना लॉस नहीं होगा। अभी मैं एग्जांपल के लिए दिखा भी देता हूँ, अभी मेरे बाइंग पे अराउंड 25,200 में मेरे को जो लॉस हो सकता है 2.4% का हो सकता है। अभी देखते हैं जब टाइम आगे लेके जाते हैं तो कैसा परफॉर्म करता है। अगले दिन गैप अप हुआ है 0.2% का लॉस, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो, आपने जब ट्रेड डिप्लॉय कर लिया ना, आपको सिर्फ दो काम करना है, 2.5% का टारगेट पे काटना है या तो 3% के लॉस पे काटना है। बीच में कोई भी वॉलेटिलिटी हो ना, आपको दिमाग से निकाल दो कि कुछ मेरे को करना है। कभी ऐसा हो सकता है कि 2.5% के लॉस हो, वहां से आप प्रॉफिट में आ जाए। कभी ऐसा हो सकता है कि 2% के प्रॉफिट में थे और वापस से आप लॉस में आ गए और फिर वापस से प्रॉफिट में आओगे। लेकिन सिस्टम तीन चीजें हैं, या तो 2.5% का प्रॉफिट, या तो 3% का स्टॉप लॉस, या तो 21st, हाँ 21st को अपने को एग्जिट मारेंगे। ये तीन ही रूल है, ये तीन ही रूल है, इसके बीच में कुछ नहीं करना। और इतना इजी है। अब इसमें कुछ हमने करा कर रॉकेट साइंस नहीं, हमने कोई व्यू बनाया ना, हमने कोई एडजस्टमेंट की बात करी। सिंपल 300 पॉइंट 1000 पॉइंट, दैट्स इट, छोड़ दो। अब आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक। और एक चीज आप ध्यान देना योग, ये ना PNL, जो PNL यहाँ पे दिख रहा है उसको देखो। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, जो MTM स्विंग होते हैं बहुत हाई होते हैं। आप अभी 5,000 के प्रॉफिट में रहते हो, अभी आप 3,000 के लॉस में रहते हो, फिर आप 2,000 के प्रॉफिट में आओगे, फिर 2,500 के लॉस में आ सकते हो। तो वहां साइकोलॉजी को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं। अगर आप ऑप्शन बाइंग करनी है, आप एल्गो बना के करो, फिर भी आप प्रोबेबिलिटी पे खेल सकते हो। लेकिन एज अ सोचोगे साइकोलॉजिकली मैं एक सिस्टम को फॉलो कर लूं, ऑप्शन बैंक में नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एट द मोमेंट आपको वो, यार पैसा आ रहा था अभी चला गया, जो आ रहा है छोड़ो काटो। क्योंकि जहां निफ्टी स्पाइक मार रहा है वहां पे आपका PNL भी स्पाइक कर। यहाँ पे क्या है, आपने एक कॉल ऑप्शन बाय किया है, हाँ। 2 कॉल ऑप्शन बेचे, फिर और एक दूर का कॉल ऑप्शन बाय करके रखा है। तो जब भी किसी भी डायरेक्शन में निफ्टी स्पाइक मारेगा, नेट इम्पैक्ट उतना हाई नहीं होगा आपके PNL पे। और एक चीज और है, जैसे ये स्ट्रैटेजी का फायदा क्या रहता है, जो क्योंकि 2024 के बाद से रेशियोस क्यों काम कर रहे हैं, जैसे मार्केट कैसे मूव करता है, ऐसे नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ऊपर गया फिर अचानक से नीचे आ जाएगा, या एन शेप बनाएगा। तो नीचे आया तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, कितना भी नीचे चले आप कुछ मत करो। हल्का ऊपर जाके नीचे आ गया तो भी कुछ नहीं करना है। जब भी हम कॉल पुट दोनों बेचते हैं तो हमें डिफेंड करना है। नीचे आ रहा है तो कॉल को नीचे रोल डाउन करते हैं, पुट को दूर करते जाते हैं। जैसे इसको करा वहीं से रिवर्स कर गया वी शेप में, तो कॉल रोल डाउन करा तो हमें ज्यादा लॉस देगा, पुट को दूर किया तो हमें कम प्रॉफिट दे रहा है, तो फिर वापस ऐसे करते हैं। तो ये वोल्टिलिटी में ये करने के चक्कर में आपके एडजस्टमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और लॉसेस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसमें क्या है, एन शेप, वी शेप, ऊपर नीचे, ये जो विप्लेसेस होते हैं मार्केट के, उसको ये बचा के रखता है। और सिस्टमैटिक है कि लॉस होगा काट लेंगे ना, बात खत्म। अभी तक तो नहीं हुआ है 2025 में, ठीक है। आगे चले, 0.5 का प्रॉफिट आया, मतलब धीरे धीरे जा रहा, अभी फिर 0.2 के प्रॉफिट में आया, फिर आप 0.8 पे आए हो। मैं 2-2 घंटे में बढ़ा रहा हूं, अगर मैं धीरे करूंगा तो आपको ये उतना नहीं फ्लक्चुएट करेगा। अभी 1% हो गया, 2 से 3 दिन हमारा हुआ, वेडनेसडे ही है, बट 1% का प्रॉफिट आ गया।
बट अपने को 2.5% लेना, हम बैठे रहेंगे, तो मैं 2-2 घंटे लेके जाता हूँ। देखो यहाँ पे ऊपर जा रहा है। अब जो मैंने बात करी थी T+1 ऊपर जाने की, अब जब मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था तो मैंने दिखाया था कि फर्स्ट बाइंग पे अपने को 2.4 का लॉस हो रहा है, अभी कितना लॉस हो रहा है, 0.9% का, राइट। तो ये क्यों हुआ, 1.4% का प्रॉफिट अचानक से कहां से आ गया, ये तो ये T+1 धीरे धीरे टाइम के साथ ऊपर शिफ्ट होती है। तो अगर यहां से अब मार्केट ऊपर जाएगा अभी, तो आप बैठे रह सकते हो ना। अभी 4 दिन ही हुए हैं, मंथली ट्रेड है, 4 दिन ही हुए हैं। 4 दिन में आपको इतना सपोर्ट मिल गया कि ब्लू लाइन ऊपर नीचे करेगी तो मैं बैठ सकता, मेरे को कुछ करना नहीं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। हम 1.4 के प्रॉफिट में 1.5 आ गया, हार्डली 6-7 दिन हुए, एक वीक हो गया ऑलमोस्ट, राइट। 1.5 1.4, मैं इसको 10 लाख पे करता हूँ ना, तो थोड़े नंबर्स दिखेंगे, नहीं तो बहुत लोग ऐसे आ जाएंगे ना, अरे इतना तो चार्जेस चला जाएगा। तो 1 लाख वाली स्ट्रैटेजी नहीं है बाबा, आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आपको पैसा डालना पड़ेगा, है ना, ठीक। 1.4 पे हम है, आई विल वेट। अब या तो बीच में मेरे को 2.5% चाहिए, या तो मेरे को 21 तक मैं वो करके जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे 1.4। अब देखो जो ब्लू लाइन वाली बात है, अब देखो यहाँ तक ऊपर जा रहा है, कोई लॉस है क्या यहाँ पे, नहीं। यहाँ तक कोई लॉस है क्या, यहाँ तक कोई लॉस है क्या, यहाँ ऑलमोस्ट मतलब 20 मेरे बाइंग से 250 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मेरे को लॉस है। तो जो मैंने बोला था कि ब्लू लाइन ऊपर जाती है, आपको दिख भी रहा है, राइट, बराबर। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे ये 45 था, थोड़ा स्लो जाएंगे, 320। 18 अगस्त को ओपनिंग पे मैं 2.5 दिखा, बट ओपनिंग पे उतना थोड़ा अच्छे से लिक्विडिटी नहीं रहते, हाँ तभी शायद हाँ। तो देखो 9.20 पे भी अगर आप देखोगे तो 9.20 पे आराम से 2.5 मिल रहा है, 9.25 तक भी देखो तो वो स्टेबल है। मेरे को यहाँ पे कितने दिन हमने होल्ड करा, 18 दिन। 18 अगस्त है, 20 दिन मान लो आपने होल्ड करा होगा, आप एग्जिट करो 2.5% पे, अभी भी आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं, कुछ और कर सकते हो, आपके पास और कोई स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी है और कोई बाइंग है वो कर सकते हो, आपका पैसा बनेगा। तो इसमें हमने कुछ किया नहीं किया, हमने सिर्फ एक दिन ट्रेड डाला था और छोड़ दिया, मार्केट की जितना ऊपर नीचे पूरा हुआ, आप देखोगे तो नीचे भी आया था फिर ऊपर भी आया, बट विदाउट डूइंग एनीथिंग हमें पैसा बना। अभी अब कोई भी 2025 का कोई रैंडम मंथ बोलो, मैं बनाऊंगा ट्रेड अपने, उसको सिमुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या जीरो एडजस्टमेंट में पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि देखो मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, मेरे बैक टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से देखोगे तो 8 मंथ ये प्रॉफिट में है। तो आपको भी लगना चाहिए कुंदन, एक मंथ तो आपने दिखा दिया, क्या पता आपने पिक किया होगा, क्या पता आपने चूज किया होगा, आप बताओ कोई मंथ। वही मेरा सवाल होने वाला था एक्चुअली। बैक टेस्टिंग की आपने बहुत बार बात की, यहाँ पे आपने बैक टेस्ट रिपोर्ट का भी स्नैपशॉट डाला, बट मैं जानना चाहूंगा कि आप पहले तो आप बैक टेस्ट करते थे बहुत विजुअली चार्ट पर जाके, बट अभी आप कौन सा सिस्टम यूज करते हो, कौन सा मेथड है, किस अप्रोच से आप किसी भी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करते हो। इसी स्ट्रेटेजी को लेते, इसको अगर मान लो एक नए ट्रेडर को जिसने कभी बैक टेस्टिंग किया नहीं है सिस्टम से, उसको अगर बैक टेस्ट करना है तो वो कैसे करेगा, वो एक बार दिखा दो हमें। ठीक है, तो इसमें एक फीचर ये तो होता है बिल्डर, जैसे मान लो आज मैंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, उसको सेव कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सिमुलेटर। सिमुलेटर में क्या है कि आप इसमें जो डेटा अवेलेबल रहता है 2025 ऑलमोस्ट देखोगे 2021 के बाद से डेटा है, 21 से 25 से 4-5 साल का डेटा है। तो आप किसी भी ईयर में जाके, किसी भी मंथ में जाके, आपको अगर देखना है कि 2022 में 21 फरवरी को 3 बजे कितने रुपए का प्रीमियम था इस पर्टिकुलर स्ट्राइक का, तो वो दिखा देगा और उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो। ये तो हो गया अपना इसका फीचर। अब मान लो आपने बोला बैक टेस्टिंग का, तो एक यही स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हैं फ्रॉम स्टार्ट। जैन से ले लेते हैं इसी साल। हाँ ठीक है, तो जनवरी से अगर मेरे को लेना है तो मान लो मैंने 31 आखिरी फ्राइडे है, ठीक है, तो मैंने ये चूज करा 316। तो ये यही प्रोसेस है, आपको सिमुलेटर पे जाना है, आपको ये डिसाइड करना है कि किस डेट को, मान लो आप जनवरी से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप मैं उस डेट को गया, ये और यहाँ पे टाइम रहता है कि आप उस टाइम पे जाओ, आप वहां पे गए, फिर आप अपनी एक्सपायरी चूज करो। तो यहाँ पे देखो 6 ये वीकली है, बाई वीकली है, ये 3rd वीक का है, और ये सीएम मतलब मंथली ऑप्शंस। तो मैंने, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी हम मंथली की बात कर रहे हैं, तो मैंने मंथली पे क्लिक करा। अब यहाँ पे पूरा ऑप्शन चेन दिखेगा, और ये ऑप्शन चेन आज का नहीं है, ये ऑप्शन चेन है 31 जनवरी। हाँ 31 जनवरी 3:16 का, बराबर, ठीक है। तो ये अपना बन गया। अब मेरा क्या रूल है कि मेरे को स्पॉट से 300 पॉइंट दूर मेरे को बाय करना है, तो 23,500 है, तो मैंने 23,800 बाय करा, ठीक है। अब 300 पॉइंट दूर मेरे को सेल करना है, मैंने 2 लॉट सेल करे, और मेरे को 1000 पॉइंट दूर जाके हेज बाय करना है। 24,100 है, तो आई ट्राई कि मैं 1000-1500 के आसपास ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी आऊंगा उस पर कि क्यों दूर लिया।
अब यहाँ पे आप देखो एक चीज कि डाउन साइड में अगर क्रेडिट की बात करेंगे ना तो 3952 उसके बगल में लिखा है 2.4%। जब हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करे थे तो मैंने बोला था कि डेबिट भी 1% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, क्रेडिट भी 1% का ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यहाँ 2.5% का क्रेडिट है, अपने को कमाना है कितना 2.5%। ये क्यों है? क्योंकि ये बजट वाला मंथ है, आईवी एक्सपेक्टेड हाँ राइज है, इस वजह से अपने को प्रीमियम्स हाई मिल रहे हैं, तो अपने को 1% ही चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिस्टेंस दूर जाऊंगा। अभी जो हम 300 पॉइंट दूर हम अपनी पहली पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, इसको मैं दूर करने जाऊंगा, बट ये बाइंग और सेलिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। फर्स्ट बाई सेकंड बाई में 300 का डिफरेंस है, तो अगर मैं इसको 100 पॉइंट कर रहा हूं तो इसको भी 100 पॉइंट करूंगा, इसको 100 पॉइंट, तो वो डिस्टेंस सेम रखना है। तो मैंने 23,800 करा, 23,800 को 900 पे करा, तो 24,200 पे करा। अभी कितना आ रहा है 1.6, अभी भी नहीं डालेंगे। हाँ, अभी कितना है 1%। अपने को इतना ही खाना, ये 1% का क्रेडिट आपको 2.5% प्रॉफिट तक लेके जाएगा। ठीक है, तो हमने 1% बनाया। अब मान लो मेरे को 10 लाख पे बनाना है पोजीशन, तो मैंने 7 लॉट लिए, 9.92 लाख का मार्जिन, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज मेरी स्ट्रैटेजीज में ये फायदा रहता है कि आप पूरा कैपिटल यूटिलाइज कर पाते हो। आयरन फ्लाई या आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजीज में क्या होता है, एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो अभी 10 लाख का कैपिटल है तो आपको 6 लाख डिप्लॉय करना पड़ेगा, 4 लाख नहीं होगा। हाँ 4 लाख एडल आपको रखना पड़ता है फॉर एडजस्टमेंट्स। इसमें क्या है, पूरा कैपिटल डिप्लॉय करो क्योंकि आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करने। ठीक, अब हम जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। मार्केट खुला, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 आ गया, 1.7, 2% आ गया। नहीं, अभी नहीं कुछ करना, भले 2 दिन में आ गए बट करना कुछ नहीं है, हम बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे। अब देखो, जो ऊपर जाओ कोई लॉस है 0.1 का हो रहा है, तो जो आपको हो सकता है कि आप जब ट्रेड बना रहे हो ना तो ऐसा दिखेगा कि ब्लू लाइन बहुत स्टीप है, लॉस हो जाएगा, बट 1-2 दिन स्पेंड होगा तो वो सेप ले लेगा, ऊपर चला जाएगा। तो मुझे पता है लोग कमेंट कर सकते हैं, करे इतना लॉस दिख रहा है, आप 2-3 दिन उसको सिमुलेट करिए, आपको वो ब्लू लाइन आपको फेवर में काम करेगी। अभी देखो यहाँ 2.3 आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा धीरे जाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा कि इधर बुक कर लूं मैं। अब एक चीज और मैं करता हूँ जो मेरा कि अगर मेरे को बहुत जल्दी पैसा बन गया है और अगर डे एंड तक, अगर जैसे यहाँ ये डे एंड पे है 2.3, मतलब मेरे 10 लाख पे ऑलमोस्ट 22,700, मतलब 23,000 रुपये बना रहा हूँ। तो कभी कभी मैं 1,000-2,000 के लिए मैं नहीं ट्रेड करता क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ, तो 1,000 के ठीक है चलो, अगर क्लोजिंग मिल रही है तो ले लो, अदरवाइज अगर 25,000 मेरा टारगेट है, 20-21 है तो मैं वेट करूंगा। लेकिन 23, 23.5, 24 अगर पूरे दिन में आ गया, कभी मान लो शाम से पहले 11-12 बजे मेरे को 2.5% मिल गया, तो मैं वेट करूंगा, पूरे दिन तक वेट कर रहा हूँ। लेकिन डे एंड तक जाते जाते अगर मेरे को ऐसा दिख रहा है कि मेरे 22,500, 23,000 आ रहे हैं तो ठीक है, कोई भी उसमें भी कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे 2.3 आ रहा है, मैं चाहूँ तो बुक कर लूँ, बट हम थोड़ा ऐसा जाएंगे कि चाहो तो आप वेट कर लो, बट नहीं अभी आगे जाएंगे तो नीचे, अभी देखो नीचे आएगा, आई गेस ज्यादा नीचे आ गया, देखो बहुत नीचे आ गया। तो हमारा 2.3 पे अगर हम बुक कर पाते तो यही है, डे पूरे दिन के ड्यूरेशन में अगर अब 2% सुबह आया, वेट करो, दोपहर में अगर 2.5% के आए तो काट लो, अगर तो आई 2.3 भी आ रहा है डे एंड तक तो आप लेके निकल लो, क्योंकि 1,000-1,500 के चक्कर में ये देखो हमारा क्या है, 22,000 से 11,000 पे आ गए। लेकिन युग एक चीज आप समझो कि मार्केट यहां से यहां आया, बट आप शांति से बैठे, पीसफुली, आपको कोई प्रॉफिट में तो हो ना, जबकि आप आयरन फ्लाई ट्रेड करते, आयरन कॉन्डोर ट्रेड करते, कैलेंडर्स ट्रेड करते, स्प्रेड्स ट्रेड करते, टेंशन रहता, 4 बार एडजस्ट कर लेते इतने में। तो ये ब्यूटी है इस स्ट्रैटेजी की। एंड ये सारे ये बेसिक टूल्स मैं यूज करता हूँ अपने मैनुअल ट्रेडिंग के लिए। अभी क्या है, मेरे पास एक टेक टीम है, नागपुर के लोग हैं वो लोग, तो मेरे को कोई स्ट्रैटेजी अगर डेवलप करनी रहती है या अगर बैक टेस्ट करना है तो मैं उनको भेज देता हूँ। तो अभी एल्गो पाइथन के थ्रू भी, कोडिंग के थ्रू, तो थोड़ा अभी अब जो नया है उसको उतना जरूरत नहीं है, आप थोड़ा मेहनत करो ना, आप मैनुअली कर लो, ज्यादा बेटर है। बराबर। तो ये हमने बना लिया। अब एक और मंथ में दिखाऊंगा आपको जिसमें ना डेबिट में है अपना ट्रेड। हमने फरवरी देख लिया ना, हम मार्च में ट्राई करते हैं। आई वांट टू शो कि डेबिट में होने के बाद कैसे पैसा बनता है, सो दैट क्लैरिटी हो जाए। क्रेडिट में तो बन रहा है कि 1% का ऑलरेडी क्रेडिट है, मार्केट नीचे भी गया तो अपने को मिल जाएगा, 1% तो मिल ही जाएगा। मैं डेबिट वाली स्ट्रैटेजी, डेबिट वाला मंथ देखता हूँ, आई गेस ये होना चाहिए, सो दैट अब देखो यहाँ पे है डेबिट, डाउन साइड में कोई प्रॉफिट नहीं है, अगर नीचे गया तो मेरे को लॉस होगा 0.1% का। लेकिन मैंने क्या बोला था, 1% से ज्यादा का डेबिट नहीं होना चाहिए। अगर इस मंथ में योग, अगर आपको 1% से ज्यादा का डेबिट होता तो मैं उस मंथ ये पोजीशन नहीं डालता,
ये फिल्टर रखोगे तो लो विक्स वाले जो मंथ्स होंगे उसमें आप बच जाओगे, और 1% क्रेडिट का फिल्टर रखोगे तो हाई विक्स वाले मंथ में आप दूर बैठे रहोगे। जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सेलर्स के लिए आईवी विक्स इनके स्पाइक्स बहुत मैटर करते हैं, राइट? और दोनों साइड्स के लिए जरूरी है। अगर आप ऑलरेडी एक हाई विक्स एनवायरनमेंट में ये स्ट्रेटेजी में घुस रहे हो तो भी दिक्कत है, क्योंकि अब विक्स आए अचानक कूल ऑफ होंगे या हाई ही रहेंगे बहुत टाइम। और अगर आप बहुत लो विक्स एनवायरनमेंट में एंटर कर रहे हो तो यू नेवर नो कि आपकी स्ट्रेटेजी तो एक दिन की 1 घंटे की है नहीं, तो उस दौरान कभी सडनली विक्स बढ़ गया, चेंज हुआ ग्लोबली, तो उस चक्कर में आपके सारे मतलब डायरेक्शन, भले आपका सही डायरेक्शन मतलब आपके अगेंस्ट डायरेक्शनली प्राइस आपके अगेंस्ट ना भी जाए तब भी आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। प्लस अगर यहाँ पे क्या है, अगर मैं डेबिट बहुत ज्यादा रखता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मगर सॉरी अगर मैं कुछ ऐसे ट्रेड करता हूँ जैसे ये वाला हो गया, अभी तो ये अलग है, मान लो ऐसा कुछ ट्रेड करो जहाँ पे डाउन साइड में मेरे को 4.1 का डेबिट है, तो मार्केट अगर बहुत नीचे आ जाएगा तो मेरे को 4.1 का पूरा लॉस लेना पड़ेगा। मैं कंट्रोल नहीं कर सकता मार्केट में ना। तो अगर मैं कोई भी 1% से ज्यादा का डेबिट लेकर के जा रहा हूँ और मार्केट कल को गैप डाउन हो गया, लेट्स से 2% का डेबिट है, तो मेरे को 2% गए ना। लेकिन जब मैं 1% लेके चल रहा हूं तो मेरे को पता है कि अगर मार्केट बहुत नीचे चला भी गया तो मेरे को हार्डली 1% ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। सो दैट इज वन थिंग जो मैं ध्यान में रखता हूं कि मेरे को उतना ज्यादा लॉस ना हो, जितना हो उतना मैं अभी यहाँ पे देखो 0.1 का मैं ले सकता हूँ कि अगर मैं 10 लाख पे डिप्लॉय कर रहा हूँ इसको, ठीक है, तो मेरे 1300 रुपए का लॉस होगा, कोई कुछ है ही नहीं, राइट? तो ये हो गया। अब इसको देखते हैं कि इसमें अपने को पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि बिना क्रेडिट का, और वो भी 2.5% बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक, देखो ये ब्लू लाइन की खूबसूरती होती है। आप सोचो यहाँ पे भी 0.4 आया जबकि डेबिट में है। रेशो की यही खूबसूरती है। लोग रेशो को अंडरस्टिमेट करते हैं, बट ट्रस्ट में एक टाइम आएगा जब सिर्फ लोग रेशो ट्रेड करेंगे जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है। ठीक है, अभी ऊपर आया, अपने को क्या करना है, अपने को सिंपल यही देख के चलना है कि 3% का, अब ये देखो क्रॉस भी कर रहा है, हम लॉस में है 0.7 के, वी आर इन लॉस, बट नहीं करना कुछ भी। आपको अगर पैसा बनाना है तो रोबोट बनना पड़ेगा। 1.2 के लॉस में गए, मैं इस वजह से ही दिखाया स्पेसिफिक मंथ जहां पे लॉस, अभी तक जो भी देखा हमने स्मूथ जा रहा था हमारे फेवर में। यहाँ पे साइकोलॉजी आपको बोलेगी काट लो, लेकिन आपको पता है आपने बैक टेस्ट करा है सिस्टम को, पीछे के मंथ में 3% तक के एसएल नहीं हिट हुए, तभी आप इसको कर रहे हो। ठीक है, 2.5% बनता है। अगर किसी एक मंथ चला भी गया 3% ना, तो आपको पता है एट द एंड मैं प्रॉफिट में रहूंगा। पहले काट लोगे तो क्या पता इस महीने का प्रॉफिट आप गंवा दो, राइट? तो वो रोबोट बनना पड़ता है। आज के टाइम पे एल्गो ट्रेडिंग क्यों प्रॉफिटेबल हो रही है, देखो 1.8 तक आया। ठीक, मैं थोड़ा स्लो जाता हूँ। आज के टाइम पे एल्गो ट्रेडिंग क्यों प्रॉफिटेबल है, क्योंकि वहां पे इमोशंस नहीं है। वो उसको पता है कि बोला गया है कि अगर 2% प्रॉफिट 2% लॉस पे, तो उसी पे काटेगा, बीच के फ्लक्चुएशन से उसको कोई लेना देना नहीं है। ये हम बहुत 1.6 तक गए, बट हमारा अभी तक 3% हिट नहीं किया है, फिर वापस से नीचे आ गया, राइट? हम बैक टू ब्रेक इवन 0.5 तो बचे ना। अगर हम 1.6 पे काट देते फिर वो मंथ हमारा क्या होता, लॉस में जाता। फिर बैक टेस्टिंग का ही मतलब क्या रहा? अगर आप नॉर्मली ट्रेड कर रहे हो तो अलग बात है, डिस्क्रिशनरी कर रहे हो और अपने मन से ही करना है तो फिर गलतियां कर ही रहे हो। बट अगर आप बैक टेस्ट कर रहे हो तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप रूल्स को स्टिक फॉलो करो, सिंपल है। देखो ये नीचे आया 1.1 आ गया हमारा, ठीक है, 0.9 मैं 2 घंटा करता हूँ, 1.3 1.4 2% आया, राइट? देखो यहाँ पे, अब देखो मैं यहीं पे निकल जाता, डे एंड है, 2.4 आ रहा है, मेरे को 24,000 आ रहा है, 1,000 रुपए के लिए मैं एक दिन और नहीं कैरी करूंगा, सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ पे देखो डेबिट था ना अपने को, ब्लू लाइन कितना सुंदर तरीके से बनी है कि ऊपर जाएगा तो भी फ्लैट है, नीचे जाएगा तो भी फ्लैट है। इतना क्या बोलते हैं उसको, कुशन या इतना बेनिफिट किसी और स्ट्रैटेजी में मिलेगा? ऐसी ब्लू लाइन आपको किसी और स्ट्रैटेजी में नहीं मिलेगी कि मार्केट ऊपर जाएगा तो भी शांति है, नीचे जाएगा तो भी शांति है। बीट आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर, कैलेंडर्स, डायगोनल कैलेंडर्स, कोई आप हेजिंग स्ट्रैटेजीज की बात कर लो। सो दिस इज व्हाट कॉल रेशियो गिव्स यू। एंड ऐसी बहुत सारी स्टार्ट, देखो ऊपर भी गया, यहाँ तक आया, बट 2.5% आप प्रॉफिट में भी हो। थोड़ा टाइम बीतने दो, 10 दिन भी अगर मार्केट कहीं नहीं मूव किया, अगेन नीचे चला गया, आप शांति से हो। 4-5 दिन बाद ऊपर भी जाता है तो लॉस नहीं देता, और कभी हुआ लॉस तो ले लो 3% का। तो जो लोग भी अभी ये वीडियो को देख रहे हो ना, आप मेरी बात मत मानो, ये कोई भी अगर और दूसरे जो सिमुलेटर प्लेटफॉर्म्स अगर आप यूज करते हो, आप यहाँ पे आओ, जो मैंने रूल्स बताए हैं आप वो रूल्स को देख करके आप 8 महीने का पहले बैक टेस्ट करो।
कि या तो 2.5% का, जैसे मैं अगर इसकी रिपोर्ट आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखोगे योग, तो ये रिपोर्ट है, राइट। अगर आप देखोगे तो 3/16 पे सिर्फ 3 ही एंट्रीज हैं। ये मंथ ऑन मंथ प्रॉफिट है 8 महीने का। एक ऐसा महीना है जिसमें 11,000 का ही प्रॉफिट है, ये जनवरी का महीना जिसमें 10,000 का ही प्रॉफिट है। ये दोनों मंथ्स में क्या होता है, मार्केट बहुत नीचे चला गया था, तो रेशियोज में क्या होता है, जो एट द मनी के आसपास जब रहेगा ना तो टी प्लस थोड़ा ऊपर जाएगी, बहुत नीचे जाएगा तो फ्लैट में जो मिला है क्रेट वही लेके जाओगे। तो ये 2 मंथ में आप देखोगे तो थोड़ा कम प्रॉफिट आया, बट अपने को फॉलो सिस्टम करना है अपने, राइट। और ये जो बैक टेस्ट रिजल्ट है, इसमें फिर आपने जो 1,500 पॉइंट दूर रखा था आपका फोर्थ लेग, ये उसी के साथ ये हाँ, सब साथ में ही है। आप 1,000-1,500 पॉइंट रखो, वो 1,500 था, बट उसके बाद हमने क्या किया, अपने बाइंग और सेलिंग को भी तो ऊपर किया था ना हमने, तो वो 1,000-1,200 ही रह गया। तो ये सारे मंथ का आप देख लो, सिर्फ 3 ही ट्रेड डाले हैं मैंने, सिर्फ 3 ट्रेड है, ऐसा नहीं कि कुछ एडजस्टमेंट करिए। और मैं आपकी ऑडियंस से बोलना चाहता हूँ कि मेरी बात में मत मानो, मैंने सिमुलेटर कैसे, आपको बैक टेस्ट कैसे करना बता दिया, आप खुद जाइए बैक टेस्ट करिए। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस ठीक लगती है, आपको बैक टेस्ट आप जब खुद से करते हो और लगता है कि नहीं यार 8 महीने के 8 महीने पैसा है, 1 लॉट से स्टार्ट करो फॉर 3 मंथ्स, फिर 4 लॉट करो अनदर 2 मंथ्स, फिर 10 लॉट करो फॉर अनदर 2 मंथ्स, देन यू कैन स्केल। वो मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने बैक टेस्ट किया था, पैसा बना, फॉरवर्ड टेस्ट किया, पैसा बना, रियल से कर रहा हूँ, पैसा बनना है, बिना एडजस्टमेंट के बनना है, बिना किसी सरदर्द के बन रहा है, देन आप स्केल करोगे। यही प्रोसेस होता है। कोई स्ट्रैटेजी सीखी, बैक टेस्ट करी, फॉरवर्ड टेस्ट करी, एक छोटे कैपिटल को डाला, चार्जेस का भूल जाओ कि चार्जेस से कुछ लेना देना है, वो सिर्फ सीखने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, फिर थोड़ा दिन किया, 1-2 महीना, फिर धीरे धीरे आप लॉट ग्रेजुअली इंक्रीज करो। ऐसा नहीं कि 1 लॉट से सीधे 100 लॉट पे चले जाओ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20 स्टेप्स हैं, टाइम जाएगा, तरीका वही है। अगले दिन सोचोगे पैसा बना लोगे तो गंवा के जाओगे, ये मैं लिख के जा सकता हूँ यहाँ पे। सो ये था ओवरऑल युग मेरा सेटअप। अभी आपको इसके अराउंड कोई क्वेश्चंस हैं, कोई आपको डाउट है तो बताओ, अपने डिस्कस कर सकते हैं। कोई एक ऐसा ट्रेडर है जो पॉडकास्ट देख रहा है, हु इज इन हिज 20s, एक एडवाइस क्या होगी जो आप उसे दोगे? एक ही दूंगा, ज्यादा नहीं, घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। सिंपल है, सीखने पे फोकस करो, पैसा बनाने का मत सोचो इनिशियली फॉर एटलीस्ट 2 साल तक, और ऐसी चीजें सीखो जो बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं। क्वांट्स ट्रेडिंग सीखो, एलिट वेव थ्योरी सीखो, ऑप्शन सेलिंग सीखो, हेजिंग सीखो, ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसे कॉन्सेप्ट सीखो जो स्केलेबल हो। 1-2 लाख वाली ट्रेडिंग सीख के कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, आप गूगल आज के टाइम पे, मतलब इतनी चीजें अवेलेबल है, चैट जीपीटी है, इंटरनेट है, एआई, आप उनसे पूछो कि ऐसी क्या ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं जिनसे मैं अपने 5 CR फंड से मैं ट्रेड कर सकता हूँ, और फिर वो जो आंसर देता है ना, आप उस पर डबल डाउन करो, आप उसको सीखने पे फोकस करो। तो यही एक सिंपल एडवाइस है। अगर इस पे लोग अगर सोच लें ठीक से और 2 साल काम कर दें, तो आई कैन गारंटी कि वो जो लॉसेस कर रहे हैं वो तो नहीं कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना रहे होंगे। और इट डजंट मैटर कि अभी आपके पास पैसा है कि नहीं है, आप वो स्किल रहेगी ना तो पैसा आ जाता है। मेरे पास भी नहीं था, बट बेस्ड ऑन माई स्किल्स आई ग्रू। तो वो एक सिंपल एडवाइस मैं देना चाहूंगा। तो कुंदन, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो बातें मच। करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम श्योर सारे व्यूअर्स को भी काफी चीजें सीखने मिली होंगी। थैंक यू सो मच पंच की पूरी टीम को कि मुझे बुलाया। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैंने जो भी लिमिटेड नॉलेज है मैंने शेयर करी। आपके ऑडियंस को भी थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, लेकिन ट्रस्ट में एक बार ऑप्शन सेलिंग कोई ट्राई करेगा तो उसको अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। थैंक यू।